हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग को जैसे पता है कि एकेडमिक क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं और इस समय गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो आप लोग इन गर्मी की छुट्टियों में अपना जो छूटा हुआ कोर्स है उसको कवर कर सकते हैं। बशर्ते आपको वीडियो रोज़ देखना पड़ेगा, रोज़ अपनी प्रॉब्लम पूछनी पड़ेंगी, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों, चाहे 10th के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे 12th के हों। देखिए, छूटा हुआ कोर्स है तो इसे आपको ही पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसके वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो इसी घड़ी में आपको देखना है क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका पार्ट 4 है। आर.डी. शर्मा बुक से कंप्लीट इसको कराया जा रहा है। तो ये पार्ट 4 आज देखते हैं। इसमें जो पिछली एक्सरसाइज दी गई थी आपको इससे पिछले वीडियो में, उसके आपके डाउट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और जो है आज नई एक्सरसाइज भी बताएंगे कैसे इसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 4। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि दी गई थी, आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया गया था कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। यानी डेसिमल जो दिए गए उसको आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.39। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 0 बढ़ाना है। 2 0 क्यों? क्योंकि पॉइंट के 2 प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, एक 3 का और 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया 39/100 हो गया। ठीक है, पहले का हम लोग ने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, उसी तरह से दूसरे को भी आप कर सकते हैं, तीसरे को भी कर सकते हैं, चौथे को कर सकते हैं, पाँचवें को कर सकते हैं, छठे को कर सकते हैं। सिर्फ 0 बढ़ाना है, और अगर कैंसिलेशन होना होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर 0.39 का दिया है तो बस 0 बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ पे 0.750 है तो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। देखिए 0.75 लिखा है, इसमें 1 हमने नीचे लिखा है अपॉन में, और पॉइंट हटा करके हमने 2 0 बढ़ा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो 0 था, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर हम 5 से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी 15 15 75, ये हो गया 20 हो गया। फिर 5 से कट कर दो तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ना, जितना कट सके उसको काट दीजिए, और अगर नहीं कट रहा तो उसको वहीं छोड़ देंगे तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, जैसे 2.15 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाने के लिए 2 प्लेस हैं, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिया है। ठीक है, अब 5 से कट कर देंगे तो 5 4 जा 20, तो 5 चौक 20 हो गया। फिर 1 बचा तो 43 हो गया, 20, तो आंसर कितना आ गया, 43/20। इस तरह से आपने कर लिया होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जो बच्चे नहीं कर पाए, नहीं पूछ पा रहे किसी कारणवश, तो उनको भी ये पता होना चाहिए हल कर लें। ठीक है, क्योंकि हम लोग की बहुत लंबी अभी क्लास होनी है, आगे कई सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करा के आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन। अब यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप के डेसिमल दे दिए हैं, 12 वाले, जिस पर लाइन खिंची हुई, तो उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.4 पे बार, तो यहाँ पे हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, x इक्वल टू 0.4 पे बार। ठीक है, अब 4 पे बार है तो बार का मतलब होता है बार बार वो रिपीट हो रहा है वही नंबर, तो उसको हम लिखते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दे। ठीक है, अब यहाँ पे 0.4 लिखा है, हम 4 के बाद में पॉइंट चाहते हैं तो 10 से इंटू करा देंगे इसमें। ठीक है, दोनों तरफ 10 से इंटू करा देंगे। जब इंटू कराएंगे तो इधर तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.444। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बन गई, तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इधर तो 4 आ जाएगा RHS में। ठीक है, और LHS में 10x में से x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/9। ये देखिए 4/9 आ गई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 0.37 पे बार है, यानी 37 जो है वो बार बार आपको लिखना पड़ेगा, 3737। तो यहाँ पर आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे क्या आ जाए 37.3737, इस तरह से आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से दिखाया गया, लेकिन आप डायरेक्ट 100 से भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये देखिए 100 से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना कि 37.3737 इस तरह से आता रहेगा। अब इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो सब क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ 37 बचेगा। ये 99 बचे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 37/99 होगा, ठीक है। ये पिछले वीडियो में डिटेल से बताया गया था, तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, उन वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, इसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब जिसका डिवाइड पूरा पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे हमको अगर 5 का 4 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो पॉइंट बढ़ा देंगे 0 पॉइंट और इधर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 5 का 40 में डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोल देंगे, यानी शांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत बट रिपीटिंग। जैसे 1/3 है तो इसके जो क्वोशिएंट आएगा जैसे 0.333, तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत है लेकिन रिपीट करता चला जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे अशांत तो हो यानी ख़त्म ना हो, बार आ जाए लेकिन उसका रिपीट नंबर कोई ना हो, समझ रहे बात को। जैसे आपका जो डिवाइड कर रहे हैं वो कभी ख़त्म ना हो लेकिन उसका हर बार कोई ना कोई नया नंबर आ जाए, तो उसे नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब इरेशनल नंबर, जैसे कि आपको बार बार बताया जा चुका है, फिर से एक बार और सुन लीजिए कि ए रैशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ए नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर इफ़ हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिसमें नॉन रिपीटिंग हो नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आए, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। बस इतनी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो आगे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है प्रूव दैट √2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, दो ही नंबर्स हो सकते हैं, या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, ठीक है। तो इसको एक सॉल्विंग मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, वर्गमूल निकालने का हमने वीडियो बना करके दिया है आपको, उसमें आप देख सकते हैं। ये डिवीज़न मेथड है, भागफल विधि, ठीक है। तो भागफल विधि में होता क्या है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट लगा के 0 0 जोड़े बनाते हुए चले जाते हैं जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। खैर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 1 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 हमने लिखा तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर पॉइंट के बाद हम सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 और यहाँ पे 4 लिखा। अब 24 में 4 का इंटू करें ऐसा तो हमें कितना मिल जाएगा, 96, वो जो कि 100 से कम होगा। 5 भी ले सकते लेकिन 5 बड़ा हो जाएगा 25 में 5 का। तो इस तरह से नंबर हम सेलेक्ट करते जाएंगे और इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से वैल्यू चली आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू चली आ रही है, अभी भी मतलब इसका पूरा जो डिवीज़न मेथड से वो सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देखिए लास्ट नंबर आ रहा है, तो इस तरह से √2 की वैल्यू इस तरह से आएगी 1.44215 है ना, और अभी भी आती जा रही है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग, मतलब शांत तो नहीं है, नॉर रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं है, तो हैंस इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। जैसे अभी आपने इरेशनल नंबर डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, तो ये क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, इससे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। अभी हम आगे आपको बता देंगे किस तरह सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको निकालनी है, √3 की, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है तो 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और एक 1 और आएगा नीचे, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और जब इंटू करोगे तो 1 आएगा। 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 00 ये थे पॉइंट के बाद, वो हमने उतार लिए। तो यहाँ पर हमने 7 लिया एक नंबर, यहाँ पे भी 7 लिया, यानी 27 का 7 में इंटू करने पर 189 आएगा, तो ये 189 आ गया। अब यहाँ पे 7 आएगा, अब 27 और 7 को आप ऐड कर लेंगे, कितना हो जाए 34, ठीक है। और यहाँ पर 200 से 189 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, फिर 00 उतारने, यानी यहाँ पे 2 2 0 एक साथ उतारने पड़ेंगे, ठीक है। और नंबर इधर सेलेक्ट करना पड़े जिसका इंटू ये जो नंबर आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एक मैंने वीडियो बना रखा है इसका, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो आप जा करके उसमें वीडियो में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल में लगातार वीडियो दिए गए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं।
उसमें सीधा सीधा लिखा है वर्ग और वर्गमूल, इस तरह से वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर दिया। तो वर्गमूल निकालने की विधियाँ बताई डिवीज़न मेथड से, इस तरह से निकाल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, उनको आप सीधा सीधा समझ लें, ज़्यादा उसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर, मतलब कुछ इरेशनल नंबर के रिजल्ट उनको देख लें। जैसे एक थ्योरम है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब माइनस भी लगा देंगे अगर √3 में तो वो इरेशनल ही नंबर रहेगा। ठीक है, उससे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात है, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब जैसे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो जो बनकर के आएगा वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। सीधी बात है, देखिए। ठीक है, ये भी आपको कोई प्रूफ नहीं करने के लिए पूछा जाता है, सीधे आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की, इसलिए ये चीज़ें आपको बताई जाए जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2 और √3 का इंटू करा दीजिए, एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होकर के आएगा वो भी क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अब जरा ये थ्योरम 4 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो थ्योरम 4 है इसमें लिखा है कि द सम यानी जोड़, डिफरेंस घटाना, प्रोडक्ट गुणा एंड क्वोशिएंट भाग ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये जरूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल नंबर। कैसे? द सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स, मतलब 2 इरेशनल नंबर, एक √3 और एक -√3, इसका सम करोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का अगर सम करते तो 0 मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, वेयर इज द सम ऑफ इरेशनल नंबर √2 एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर √2 √3 का सम करेंगे तो इरेशनली नंबर में आएगा। ठीक है, दूसरा, द डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √2 और यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस √2 का डिफरेंस करें यानी माइनस करें तो वो 0 आएगा, विच इज़ इरेशनल नंबर। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इरेशनली नंबर है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे √18 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है, इनका इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, √36, और √36 का मतलब 6, इसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, वर्गमूल 6 हो जाएगा, विच इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, द क्वोशिएंट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी √12 में √3 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो भी रैशनल नंबर आ सकता है इस एग्जाम्पल के तहत। तो कंफर्म हम नहीं हैं इसमें। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करेंगे, सम करेंगे तो ज़रूरी है कि वो इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ विच इरेशनल नंबर एंड इरेशनल, मतलब आपको 2 इरेशनल नंबर्स के आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कि जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ √27 और √3 का अगर इंटू करते हैं तो √81 आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। क्यों 9 बोलेंगे? क्योंकि जो √81 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया √2 और √3, उसका इंटू हम लोग ने क्या किया, √6 किया, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। तो अपने हिसाब से आप नंबर इसके सेलेक्ट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके देख लीजिए कौन सा रैशनल आ रहा है, कौन सा इरेशनल आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई √45 एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो √45 है, इसको सॉल्व किया तो 3√5 है। कैसे सॉल्व किया, 9 × 5 किया तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है, तो 5 का तो √5 ही रहेगा। तो 3√5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर ना कि रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा तीसरा एग्जांपल है इंसर्ट ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 और 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर भी चाहिए और इरेशनल नंबर भी चाहिए। तो उसका सीधा फार्मूला, रैशनल नंबर का फार्मूला होता है √AB के बीच। ठीक है, और जो रैशनल नंबर होता है वो a + b/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका देखिए रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो इसका फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। फार्मूला था a + b/2 होता है, तो वो हमने रखा 2 + 3/2 और 2.5 आएगा।
एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो इसका फार्मूला था रूट ए बी, ठीक है। तो रूट के अंदर 2 एंड 3 का इंटू करें, रूट 6 इसका इरेशनल नंबर आ गया। तो ये फार्मूला याद रखना, इरेशनल नंबर का रूट ए बी और रैशनल नंबर का a+b/2, ठीक है। एग्जाम्पल 4, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 if a and b are two distinct positive rational numbers such that ab is not perfect square, मतलब ab perfect square नहीं होना चाहिए, ठीक है। then root ab is an irrational number laying between a and b। तो irrational number between 2 and 2.5, जैसे फार्मूला आपको पता है रूट ए बी, तो a रूट के अंदर 2 and 2.5 का इंटू किया तो 5 आ गया रूट का, ठीक है। सिमिलरली इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and रूट 5, तो देखिए इसका आपको इरेशनल नंबर निकालना है √2 इंटू रूट 5, 2 निकालने थे, तो जैसे कि एक बार रूट ए बी लगाया दूसरी बार भी रूट ए बी लगा देंगे, तो इस तरह से जितने चाहें हम उतने इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं रूट ए बी फार्मूला लगा करके, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? ओके। इसी तरह से एग्जाम्पल 5 है, इसमें भी कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन लेइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो पहले √2 √3 ए बी का वर्क करेंगे रूट ए बी, तो यहाँ पे √2 एंड √3 का इंटू के √6, अब उस पर भी रूट लगा है तो इसको हमने लिख दिया है 6 पे पावर 1/4, ठीक है। अब 6 पे पावर 1/4 को हम ले लेंगे हैं और √3 को या √2 को ले लेंगे, जैसे √2 और √3 के बीच में 6 पे पावर 1/4 एक आ गया है हमारा इरेशनल नंबर, तो हम इनको भी ले सकते हैं और इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो √2 एंड 6 पे पावर 1/4 को जब लेंगे तो इंटू इस तरह से हो जाएगा, 2 पे पावर अलग लिख देंगे 1/4, और ये जो √2 होता है जैसे ये √2 है तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये 6 पे पावर कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 6 भी है, एग्जाम्पल 6 में भी आपको फार्मूला लगाना है रूट ए बी का, ए की जगह 0.12 रहेगा इंटू 0.13 रहेगा, जब वैल्यू इसकी निकल करके आ जाए तो एक फिर 0.12 और जो वैल्यू इससे आएगी उसको रूट के अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल 12 है, प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, यहाँ पर √3 माइनस √2 भी है रैशनल नंबर इक्वल टू x, तो ये x लेट कर लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया है, तो √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आता है, ठीक है, और √2 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है 2 आता है, इनका सेम, जैसे रूट का इंटू कराओगे सेम नंबर का तो वो सेम वैल्यू आती है। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2, अब इनका प्रोडक्ट आ गया -2 √3 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस 2 √6, 5 को ट्रांसफ़र किया तो एक्स स्क्वायर -5 हो गया -2 √6 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5 इक्वल्स टू -2 √6 है, ठीक है। अब ये जो -2 है उसको डिवाइड कर दी इधर, तो ये इस तरह से आ गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू √6। अब यहाँ पे कहा है एक्स इज़ रैशनल, एक्स स्क्वायर इज़ रैशनल, तो ये भी रैशनल ही बन जाएगा, बट ये किसके इक्वल चल रहा है √6 का, √6 क्या होता है इरेशनल, तो जो हम एजम्पशन किए हुए थे रैशनल वो हमारी गलत हो जाएगी, तो रैशनल की जगह ना रह करके वो क्या बन जाएगा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निकल करके रिजल्ट आ गया है कि √3 माइनस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और इस तरह से एग्जाम्पल 13 है, इसका भी आपको स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेना है सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया भी गया है, फाइनली जो x का रिज़ल्ट है वो क्या आ गया √2, तो ये √2 क्या हो गया भैया रैशनल तो रहा नहीं, तो ये क्या बन गया इरेशनल हो गया, ठीक है। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करके आप लोग निकाल लेंगे, उसमें देखिए क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये क्या बन गया रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 6/2 √3 है, ठीक है। तो 6/2 √3 को कैसे सॉल्व करें, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया √3 से ऊपर नीचे इंटू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये √3 और √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का 2 में 6, तो ये पूरी वैल्यू 6 से 6 कट कर देगी, कितना बचेगा √3,
तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं, जो रूट में प्राइम नंबर अगर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जैसे 36 आ रही है तो वो क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.4 दिए करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10। ठीक है, बहुत सारे हैं। जो आप कर सकें वो आप कर लें, जो प्रॉब्लम आए वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो फिर आपको अगले जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।